हेलो एवरीवन। तो गाइज अगर बैंकिंग एक्सपीरियंस है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइज आज हम देखेंगे कुछ SBI PO के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ्स में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज हम देखते हैं। तो गाइज जैसे कि ये हमारे 61 से 65 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये इसमें SBI PO के पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं बहुत इजी तरीके से एंड आप बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। हुआ है 3x² + 14x + 15 = 0। सेकेंड में 6y² + 17y + 12 = 0। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ये फर्स्ट रहा एंड सेकेंड को हम भी लिख लेते हैं 6y² + 17y + 12। कुछ मैंने इस तरीके से लिखा। अब हम अपने क्वेश्चन को किस तरीके से मतलब शॉर्ट टिक से किस तरीके से सॉल्व करेंगे। वैसे तो इसका जैसे कि गुणनखंड टाइप का दिया हुआ तो इसको करेंगे तो बहुत मतलब टाइम लगेगा। तो इसको बहुत शॉर्ट टिक से करने वाले हैं और बहुत ही एग्जाम टाइम आपको हेल्प मिलेगी, तो आप जल्दी सॉल्व भी कर पाएंगे कम टाइम में। तो जैसे कि ये लिखा हुआ है 3x² + 14x + 15 = 0। तो क्या करना है कि ये जो 3 लिखा हुआ है तो ये 3 और ये जो 15 लिखा हुआ है तो 3 का हम गुणा 15 में करेंगे। तो जैसे कि 3 का गुणा हम 15 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, जो 45 आ जाएगा, 45 लिखा हुआ है तो इस तरीके से हम टेबल को पढ़ेंगे कि टेबल को पढ़ने से हमारा ये देखिए ऐड का चिन्ह लगा हुआ है, साइन ऐड का है तो मेरा ऐड करने पर आए तो हम 45 को देखेंगे। तो जैसे कि इस तरीके से हम यहाँ पे 45 लिख लेंगे। अब जैसे कि हम 45 को देखेंगे कि ऐड करने पर 14 आए तो 45 को जैसे कि हम देखेंगे 5 को पढ़ेंगे जिससे तो 9 बार जाएगा, 5 9 जा 45, ठीक है, 5 9 जा 45 आएगा। तो इस तरीके से जैसे कि 5 9 जा 45 आएगा तो और 9 5 जा 45 आता है, 9 5 जा जैसे 45 आएगा तो 9 5 जा। तो इस तरीके से हम देख लेंगे कि ऐड करने पर 9 5 आएगा 14। तो 9 को और 5 को अगर ऐड करेंगे तो 14 देखिए ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ेंगे टेबल को। इतना पढ़ना है यहाँ तक पढ़ना है कि हमारा ऐड करने पर भी आ जाए। तो जैसे कि 14 आया हुआ, ठीक है, तो 14 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इस तरीके से लिखेंगे +9, +5 इस तरीके से। ये 9 को लिख दिया, 5 को लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से साइन प्लस का लगाएंगे क्योंकि प्लस ही करना है। एंड इसके बाद ये जो फर्स्ट पे लिखा हुआ है स्क्वायर पे आगे लगा हुआ है 3, तो इसको ध्यान देना है, इसको हम डिवाइड पे लिखेंगे। तो इस तरीके से हम डिवाइड पे लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको हम काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, 3 × 9। तो इसमें क्या आ गया 3 एंड कॉमा। अब इसको भी डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे 5/3 लिख सकते हैं या कर सकते हैं। तो करके देख लेते हैं। 3 1 जा 3 एंड यहाँ पे कितना बचा, 3 1 जा 3 4 5 2 बचा। अब हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद 2 में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 6 जा 18, क्योंकि 3 6 जा 18 क्यों, फिर नहीं तो 3 7 जा 21 हो जाएगा, 20 से ज़्यादा, 3 6 जा 18। अब फिर क्या होगा तो 18, तो 20 में जब 18 को हम माइनस करेंगे तो फिर 2 आ जाएगा। तो फिर जैसे 0 लगाएंगे तो इतना ही आएगा 3। इस तरीके से मैंने इसको लिखा। अब ये जो मैंने साइन लगाए हुए थे, ठीक है, ये जो मैंने साइन लगाए हुए थे प्लस का, तो क्या करना है कि जब ये सॉल्व हो जाता है तो इसमें हम साइन को उल्टा कर देते हैं। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे जो साइन अगर प्लस लगा है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो इस तरीके से कुछ इसका आंसर आया हुआ है। अभी ये फर्स्ट का आया हुआ है, ये जो मैंने फर्स्ट सॉल्व किया है। अब हम सेकेंड को देख लेते हैं, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें मैंने किया हुआ था इसका गुणा, तो इसी तरीके से 6 और 12 का गुणा करेंगे। तो 12 का गुणा 6 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 6 जा 72। अब जैसे कि 72 को ऐसे टेबल पढ़ना है कि हमारा ऐड करने पे 17 आ जाए।
तो हम जैसे कि 9 8 72 होता है, तो 9 और 8 अगर हम ऐड भी करेंगे तो 17 आराम से आ जाएगा। तो इस तरीके से 9, 8 लिख देंगे, ठीक है। एंड ये देखिए फर्स्ट मुझे डिवाइड पे लिख लेना है, ठीक है, और प्लस का तो साइन लगाना ही है क्योंकि प्लस किया हुआ है। अब इसको भी ऐड करना हो, अगर कट करना हो तो काट सकते हैं। ये देखिए 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6, और ये देखिए 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 आ गया। अब इस तरीके से आ गया। तो ये देखिए हम साइन को चेंज कर देंगे जैसे कि ऊपर किया हुआ, तो 3/2 कॉमा माइनस, क्योंकि इसमें भी प्लस लगा तो हम इस तरीके से माइनस लिख देंगे 4/3। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। तो अगर हम इसको भी तोड़ना चाहें, डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो कितना 1/5 आ जाए, क्योंकि 2 1 जो 2, ठीक है, 3 में 2 गए, फिर 1 एंड कॉमा लगाया, 0 आया, 2 5 जा 10। तो ये कुछ इस तरीके का आया, कॉमा लगाएंगे। फिर इसको भी अगर हम चाहें तो कर सकते हैं 3 का डिवाइड 4 में। तो क्या करेंगे, 3 1 जा 3, इसमें 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे एंड इसके बाद 0 बढ़ जाएंगे इसमें 1 में। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। फिर 10 में 9 गए 1, फिर 3 3 जा 9, इस तरीके से ऐसे ये आएगा। तो कुछ इस तरीके से ये जो मेरा फर्स्ट में आया हुआ है, ये इसको देखेंगे जिस तरीके से मैंने किया हुआ है, जैसे कि तो इस तरीके से हम चाहें तो एक साथ लिख भी सकते हैं। तो जैसे कि हम इस तरह से लिख भी सकते हैं, जैसे कि ये आया हुआ था -3, तो यहाँ पे -3 कॉमा -1.66 इस तरीके से हम लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट में ये आया हुआ था तो मैंने इस तरीके से लिखा, एंड सेकेंड पे ये आंसर आया हुआ है, तो ये आंसर आया हुआ तो हम इसको भी लिख लेते हैं 1.5 -1.33, ठीक है। तो इस तरीके से सभी में लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि जैसे मैंने सॉल्व किया, अब इसको हम मतलब कि देखेंगे कि हमारे आंसर लिखे हुए हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें करना है, जैसे कि एस ये लेस वाई, एस ग्रेटर वाई, तो x1 की ये है डिजिट आई हुई है, ये y1 की आई हुई है। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जो फर्स्ट आया हुआ है -3 का, हम इस पे कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे। तो -3 से -1.5 पे देखेंगे। तो बता दें हम कि जैसे कि ये माइनस लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, ये माइनस लिखा हुआ 1.5 लिखा हुआ। तो माइनस में हम कंपैरिजन करेंगे कि जैसे कि माइनस माइनस कोई डिजिट है, तो हम क्या देखेंगे कि जो माइनस के उसमें डिजिट आएगी, तो माइनस में हम क्या करेंगे कि हम सबसे छोटी संख्या को की तरफ ग्रेटर लगाएंगे, मतलब कि सबसे छोटी संख्या की तरफ करेंगे, ठीक है। अगर यहीं पे प्लस होता तो प्लस अगर यहाँ पे लगा होता तो 3 भी बड़ा माना जाता, फिर 1.5 बड़ा नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस लगा हो। तो माइनस में हमेशा छोटी संख्या को देखेंगे। तो इस तरीके से जैसे हम लिखेंगे x, और ये रहा देखिए -3, ये मान लो x है, ये y मान लो। तो x अब किस तरफ चिन्ह लगाएंगे, y की तरफ। तो इस तरह से मेरा चिन्ह लग गया, ठीक है। तो x लेस y हो गया, तो y की तरफ ग्रेटर लग गया, ठीक है। तो y को हम बड़ी डिजिट को दिखलाएंगे क्योंकि माइनस लिखा हुआ है, तो इस तरीके से करेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि ये जो -3 लिखा हुआ, अब इसमें तो देख लिया, अब इसका कंपैरिजन हम इससे करेंगे। तो -3, इसमें -1.33, तो इसमें -3 तो बहुत ज़्यादा होता है, -1.33 ये तो कम होता है। तो हम इसी तरफ जाएंगे, x ये देखिए लेस y, तो ग्रेटर y की तरफ लग गया, कि बड़ी डिजिट ये हो गई, क्योंकि माइनस माइनस दिखा रहा है ना, इसी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर आगे क्या लिखा हुआ है, जैसे कि फिर ये जो सेकेंड है, इससे तो देख लिया मैंने दोनों को, अब इसको देखेंगे। तो इससे अब हम दोनों को देखेंगे, इससे हम दोनों देख लिया इस डिजिट से, अब इसको देखेंगे इसके दोनों से क्या मिल रहा है, कैसा कंपेरिजन हो रहा है। तो 1-1.66 -1.5, तो कौन ज़्यादा जा रहा है, ये माइनस में हमेशा छोटी संख्या को बड़ा मानते हैं, ठीक है। तो माइनस में जैसे 1.5 है, 1.66 है, तो ये बड़ा हो गया हमारा, 1 छोटा है, तो ये हमारा, ये भी हमारा y की तरफ ही इसको लगाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे -1.66 -1.33, तो ये भी हमारा इससे ये छोटा रहा, तो छोटी संख्या को हमेशा बड़ा करेंगे, तो y की तरफ चिन्ह लगाएंगे, मतलब
एक ही y की तरफ बड़ा है कि ये संख्या बड़ी है, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, ये छोटी, तो माइनस में हमेशा छोटी संख्या को बड़ी करते हैं, इसलिए मैंने y की तरफ लगाया ग्रेटर। ठीक है, तो इस तरह से कुछ मेरा रहा। अब देखिए जैसे कि मैंने देख लिया, अब मुझे क्या करना है कि जो मेरे ये साइन आए हुए हैं तो सीधे मेरा s लेस y मतलब कि y की तरफ ग्रेटर दिखा रहा है, तो सभी में एक ही सा चल रहा है। ठीक है, सभी में एक ही सा y की तरफ ग्रेटर चल रहा है, तो हम इस तरीके से लिख लेंगे कि इक्वल x लेस वाई की, x मतलब कि जो x है y से छोटा है, मतलब y बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से यही हमारा आंसर है। हम अपने ऑप्शन पे देख लेते हैं कि क्वेश्चन दिए गए थे 61 से 65, तो सभी के लिए ये आंसर दिए गए हैं, तो इसी से हमको आंसर को टिक करना है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा 61 है, तो ये देखिए जैसे कि हमारा फर्स्ट लिखा हुआ है x लेस y, मतलब कि y की तरफ ग्रेटर लगा हुआ, कि मतलब जो x है y से छोटा है, y बड़ा है, तो इसी तरीके से हम ऑप्शन पे यही टिक कर देंगे। इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से तो आपको गाइस समझ में आ गया होगा